सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू साइन रेस्ट टू द पावर 4x प्लस में कॉस रेस्ट टू द पावर 4x आपको गिवन है और इंटरवल आपको गिवन है क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेके पाई बाय 2 का। और आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और साथ में फंक्शन कहाँ कहाँ पे इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। ओके, सो आपके पास जो फंक्शन गिवन है वो लिख देंगे हम लोग। तो वी हैव दिस फंक्शन एंड देन पहले हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास आएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स साइन की पावर 4x का डिफरेंशियल होगा तो आपके पास पहले पावर सॉल्व होगी, तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स इंटू में साइन का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा आपके पास 4 कॉस क्यूब एक्स इंटू में कॉस का हो जाएगा माइनस साइन। ओके, तो मैंने यहाँ पे प्लस साइन को हटाया एंड देन लिख दिया माइनस का साइन एक्स। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे दोनों में आपके पास 4 भी है और साइन एक्स भी है और cos x भी है। ओके, सो अंदर आपके पास बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर x माइनस में cos स्क्वायर x। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो आपके पास फॉर्मूला है ये एक्चुअल में cos 2x का फॉर्मूला होता है, लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे माइनस का साइन ले सकते हैं। ओके, सो आप इसको अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला आपके पास बना है ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एंड देन इसको आप बोल सकते हैं ये आपके पास फॉर्मूला है माइनस कॉस 2x का। तो मैंने यहाँ से माइनस साइन को भेज दिया है लेट सपोज आगे एंड इसको मैंने लिख दिया कॉस 2x। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं ऐसे भी, माइनस साइन ऐसे रखेंगे आप लोग, 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 एंड देन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू में cos 2x आप लोगों ने लिख दिया एज इट इज़। नाउ 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स आपके पास बन जाएगा साइन 2x। ऑलराइट, सो आप इसको बोल सकते हैं माइनस में 2 एज इट इज़ था आपके पास, ये आपके पास आ गया साइन 2x इंटू में cos 2x। अब ऑब्जर्व कीजिएगा 2 साइन का कोई थीटा इंटू में cos का वही थीटा, अगेन आपके पास क्या बन जाएगा, साइन का दुगना एंगल बन जाएगा। ओके, सो ये हो जाएगा माइनस में साइन का 4x। ऑलराइट, सो ये आपके पास आया है एफ डैश एक्स। नाउ आपको क्या करना है, नाउ पुट करना है आपको एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 ताकि आप लोग पॉइंट्स निकाल सकें। सो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का साइन 4x शुड बी इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट साइन 4x शुड बी इक्वल टू 0 आपके पास आएगा। आपको मैंने सिखाया था कि अगर साइन के किसी भी एंगल का आंसर आपके पास 0 आता है देन इसका मतलब क्या होता है, 4x इक्वल्स टू फॉलो करेगा एन पाई को। एन पाई में देखिए आपके पास नेगेटिव भी आएंगे पॉजिटिव भी आएंगे, मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव से मतलब नहीं, तो क्यों ना मैं यहाँ पे सारे सारे पॉजिटिव एंगल्स लिख लूँ। तो एक आएगा आपके पास 0, फिर आएगा पाई, फिर आएगा 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, चलता रहेगा ऐसे ही। आप मतलब x से होता है तो आपने x को निकाला यहाँ पे, x जो आपके पास आएगा वो आएगा 0, पाई बाय 4, देन पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4 एंड पाई एंड सो ऑन। आप एक चीज़ देखिएगा, जो आपके पास इंटरवल गिवन था उस इंटरवल के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, तो 0 आ रहा है आपके पास, पाई बाय 4 आपके पास आ रहा है और पाई बाय 2 आपके पास आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 0, पाई बाय 4 और पाई बाय 2 ही ऐसे पॉइंट्स हैं जो लाई कर रहे हैं आप लोगों के 0 से लेके पाई बाय 2 के इंटरवल के बीच में। ऑलराइट, नाउ इनको आपको प्लॉट करना है, तो प्लॉट फटाफट हम लोग करते हैं। देखिए ध्यान से, आपके पास 0 पहले से दिया हुआ था, आपके पास पाई बाय 2 पहले से दिया हुआ था। ऑल्दो ये दोनों क्लोज्ड थे, लेकिन क्योंकि ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर भी आए हैं इसलिए हम इसको फिर से कर देंगे ओपन इंटरवल के अंदर। ओके, एंड देन हमारे पास एक और पॉइंट क्या आया है, वो आया है हमारे पास पाई बाय 4 का पॉइंट। सो इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स ने हमारे गिवन इंटरवल को डिवाइड कर दिया 2 सब इंटरवल्स के अंदर। तो देखिए हमारे पास क्या क्या आंसर्स आएंगे। सो एक हमारे पास इंटरवल है, लेट्स सपोज हम इसका नाम कर देते हैं ए और बी। तो एक है हमारे पास ए जिसमें हमारे पास आएगा 0 से लेके पाई बाय 4 का इंटरवल, और एक है हमारे पास बी जिसमें हमारे पास आएगा पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 का इंटरवल। ऑलराइट, ध्यान से देखिएगा प्लीज़, इसके बीच में आपको कोई भी एक नंबर पुट करना है जो आपके पास आएगा एफ डैश एक्स के अंदर। एफ डैश एक्स आपके पास आया था माइनस का साइन 4x। ओके, सो आप लोग पुट करने वाला काम फेयर में भी करके दिखा सकते हैं, नो डाउट। तो लेट सपोज मैंने 0 से लेके पाई बाय 4 के बीच में 30 डिग्री पुट कर ली। 30 डिग्री का मतलब होता है आपका पाई बाय 6। सो माइनस का साइन 4 इंटू पाई बाय 6 आपने पुट किया। सो दिस विल बिकम 2, दिस विल बिकम 3। सो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का साइन 2 पाई बाय 3। हम इसको लिख सकते हैं माइनस का साइन
पाई माइनस में पाई बाई 3। आपको पता है पाई माइनस में पाई बाई 3 करने पे आप कहाँ आते हैं, आप आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, माइनस साइन पहले से लगा हुआ था आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 का मतलब होता है √3/2। ओके, और माइनस में आएगा ये, तो आप कह सकते हैं ये आपके पास आ रहा है नेगेटिव। इसका मतलब f' आपके पास आ रहा है लेस देन 0। इसका मतलब फंक्शन का नेचर आपका हो जाएगा यहाँ पे डिक्रीजिंग। ओके, नाउ 45 से लेकर 90 के बीच में कोई एंगल पुट करना है आप लोगों को, क्यों ना हम यहाँ पे 60 पुट कर लें। ओके, देखिए हमारे पास क्या आंसर आएगा फिर। लेट्स सपोज हम लोगों ने 60 पुट किया, तो ये आएगा माइनस का साइन 4 इंटू में पाई बाई 3, यही तो आएगा। ओके, नाउ माइनस का साइन इसको आप लिख सकते हैं पाई, लेट्स सपोज पाई प्लस पाई बाई 3 आई गेस। ओके, ये आपके पास 4 पाई बाई 3 ही आएगा। नाउ ऐसा करने पे आप आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन होता है नेगेटिव। ओके, तो माइनस साइन पहले से लगा हुआ था, इसका भी आंसर आपके पास आया साइन पाई बाई 3 नेगेटिव में। नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा यहाँ पे आपके पास आएगा पाई बाई 3। पाई बाई 3 पे आपकी वैल्यू होती है √3/2। इसका मतलब ये हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब f' आपके पास आ रहा है ग्रेटर देन 0, यानी कि आपका फंक्शन यहाँ पे इंक्रीजिंग रूल को फॉलो करेगा। ओके, सो आपको बस यहाँ पे छोटा सा एक काम और करना है। क्या, आपको बस यहाँ फाइंड करना है कि आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पर था, आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे था, और नॉर्मली इंक्रीजिंग कहाँ पे था, और नॉर्मली डिक्रीजिंग कहाँ पे था। ओके, सो आपके लिए काम आएगा ये चार्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा। सो डिक्रीजिंग के लिए आप ए को फॉलो करेंगे, डिक्रीजिंग में आप लिख देंगे यहाँ पे 0 से लेके पाई बाई 4, और इंक्रीजिंग के लिए आपका बी फॉलो होगा, तो यहाँ आपके पास हो जाएगा पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2। मैंने आपसे कहा था क्रिटिकल पॉइंट्स जो भी होंगे स्ट्रिक्टली में कभी भी लाई नहीं करेंगे आप लोगों के, तो पाई बाई 4 क्रिटिकल पॉइंट था, इंक्लूड मत कीजिएगा। पाई बाई 2 क्रिटिकल पॉइंट था, इंक्लूड मत कीजिएगा। देन 0 क्रिटिकल पॉइंट था, इंक्लूड मत कीजिए। पाई बाई 4 क्रिटिकल पॉइंट था, इंक्लूड मत कीजिए। मैंने आपसे कहा था ऑल्दो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, बट क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स थे इसलिए क्रिटिकल पॉइंट्स कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे आपके। ठीक है, नाउ इंक्रीजिंग केस में क्या होगा, इंक्रीजिंग में क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे आप लोगों के। सो ये हो जाएगा आपके पास पाई बाई 4 पाई बाई 2, एंड ये आपके पास हो जाएगा 0 एंड पाई बाई 4। इतना इजी है सवाल। ओके, सो ये था आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसको प्लीज़ आप लोग एक बार एनालाइज कर लें। ओके।